रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान था। उसकी ज़िंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही थी। बचपन से ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके पिता का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया, जिससे घर की सारी जिम्मेदारियां रमेश पर आ गईं। पढ़ाई लिखाई का सपना तो उसने बचपन में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। रमेश ने मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पसीना बहाना उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुसीबतें भी बढ़ती गईं। सालों की मेहनत के बावजूद उसकी फसलें बार बार सूखा या बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थीं। कर्ज का बोझ सिर पर मंडराने लगा और सूदखोरों की धमकियां उसकी रातों की नींद छीनने लगीं। गांव में हर कोई कहता था कि रमेश की किस्मत ही खराब है, लेकिन रमेश का मानना था कि ईश्वर ने उसकी मेहनत का फल ज़रूर दिया होगा, बस वक्त की बात है। इसी उम्मीद में वह रोज़ खेतों में काम करता रहा। उसकी पत्नी गीता भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। वे हर दिन उसे समझाती, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब रमेश की सारी उम्मीदें टूटने लगीं, तभी गांव में एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने रमेश की आधी फसलें बर्बाद कर दी और घर की छत तक उड़ गई। अब तो रमेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह हार मानने के कगार पर था। उसने सोचा कि वे अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर शहर चला जाए, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। शहर पहुंचने पर भी हालात कुछ खास नहीं बदले। मजदूरी का काम भी मुश्किल से मिलता था और जितना कमाता वह भी परिवार की ज़रूरतों के लिए कम पड़ जाता था। इसी तरह साल बीतते गए और रमेश का संघर्ष जारी रहा। एक दिन जब रमेश ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, तब उसे एक सरकारी योजना के तहत मदद मिली। गांव के कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों को फिर से संवार सकता है। ये रमेश के लिए नई उम्मीद की किरण थी। उसने योजना का फ़ायदा उठाया, कर्ज चुकाया और अपने खेतों को फिर से फसल से भर दिया। अब रमेश के जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसने सीखा कि मुसीबतें चाहें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, उनसे लड़ने का साहस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जीवन की मुश्किलों ने उसे और भी मजबूत बना दिया। मुसीबतों भरे जीवन में भी उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत बस यहीं तक था। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं इसी तरह कहानी के साथ।